यार काफी दिनों से एक क्वेश्चन बार बार मेरे माइंड में आ रहा था और काफी बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि भैया 24 के लिए नीट का कट ऑफ क्या होने वाला है, क्योंकि सीट्स अब इंक्रीज हो रखी है, साथ में कैंडिडेट भी इंक्रीज हो रखे हैं। तो एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि यार क्या कट ऑफ जा सकता है, कितना सेफ स्कोर हो सकता है कि नीट में अब इतना स्कोर लाके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ले सकते हैं। थोड़ा सा सभी के दिमाग में चीज आती है और इस चीज को लेकर सिक्योर भी होना चाहिए कि यार कितना मार्क्स मेरे को चाहिए, कितनी चीजें हैं जो मेरे को जरूरत है, क्या मुझे करना चाहिए। तो इसके लिए यार कट ऑफ का मार्क्स का आइडिया आपको जरूर होना चाहिए। तो इस वीडियो में डिटेल में आपको बताऊंगा कि कितना स्कोर आपका लाना चाहिए और कितना स्कोर है जो नीट 24 में टारगेट आपको करना चाहिए और कितनी कट ऑफ है जो फाइनल जाने वाली है। चाहे सीट्स इंक्रीज हो, चाहे कैंडिडेट इंक्रीज हो, कुछ भी हो, लेकिन फिर भी एक डाटा आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए ताकि आपके माइंड में एक चीज बनी रहे कि हाँ यार ये चीज तो मेरे को करना ही है और इतना स्कोर मेरे को लाना ही है, इससे कम में तो मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा ही नहीं। तो इस वीडियो में अपन डिटेल में बात करेंगे यार कि देखो परफेक्ट एनालाइज मैंने आपके लिए किया है, सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, चाहे सीट्स इंक्रीज हो चाहे कैंडिडेट इंक्रीज हो, दोनों ही चीज है। क्योंकि अगर सीट्स बढ़ रही है तो कैंडिडेट भी बढ़ रहे हैं, तो अपने को तो सोचना होगा कि यार कौन सा फैक्टर जो अपने लिए काम करेगा और कौन सी चीजें जो एकदम अवेलेबल है आपके लिए। तो यार अपन सबसे पहले देखेंगे कि 23 में कितना स्कोर गया था, कितना कट ऑफ था लास्ट ईयर का, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यार अगर मैं बात करूं जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, तो इसका कट ऑफ क्या होता है ना, लमसम बराबर होता है। देखो जनरल का कट ऑफ गया था फाइनल सीट, मैं उसकी बात कर रहा हूं जो थर्ड राउंड स्टे राउंड वैकेंसी का जो फाइनल राउंड होता है, गवर्नमेंट सीट मिलती है, मतलब 610 मार्क्स पे सीट आपको मिली थी जनरल कैटेगरी में, और ईडब्ल्यूएस में 607 पे और ओबीसी पे 609 पर सीट आपको मिली थी। मतलब ऐसे मान के चलो 610 के ऊपर ही होना चाहिए था इस वाले कॉलेज के लिए, तो आपको जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में। और एससी और एसटी की मैं बात करूं तो इसमें भैया एससी में 480 गया था और एसटी में 450 गया था। और आप एक बार देख लेना मेरी लास्ट ईयर की जो वीडियो थी, मैंने सेम का सेम कट ऑफ आपको ये दिखाया था, एक नंबर भी ऊपर नीचे नहीं हुआ था। 480 दिखाया था मैंने एससी के लिए, एसटी कितना दिखाया था, इनके लिए इतना दिखाया था, सेम का सेम कट ऑफ गया था। क्योंकि यार बहुत सालों का एनालाइज करता हूं, बहुत सालों से इस फील्ड में है, तो पता होता है कि चीजें कैसे कैसे चलती है, क्या क्या फैक्टर है ना। तो इस तरह से एकदम परफेक्ट एनालाइज करते हैं हम लोग, तो इसलिए इन चीजों को मान के चलना। तो इस बेस पे मैं आपके लिए 24 के लिए एकदम परफेक्ट स्कोर जो बताने वाला हूं वो ये इस तरह से रहेगा कि अगर आप जनरल कैटेगरी में है तो आपके लिए फाइनल मार्क्स आपका होना चाहिए 615, ये सेफ स्कोर है आपका, ठीक है। इससे एक दो नंबर कम ही जाएगी, ज्यादा नहीं जाएगी बिल्कुल भी, है ना। इससे एक दो नंबर क्या होगा, कम होगा, ज्यादा बिल्कुल नहीं होगा। चाहे आप ईडब्ल्यूएस की बात करो 610 आपको इसमें लाना है, ओबीसी में आपको 613 लेके आना है। इससे एक दो नंबर कम होने के चांसेस बनते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं होगा बिल्कुल भी, ये गारंटी मेरी है। उसके बाद में एससी में बात करूं 490 और एसटी में बात करूं 460, ये वाला स्कोर आपका फाइनल मार्क्स आपका होना चाहिए। इसमें आप सेफ रहेंगे, आपका मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। तो इतना कर लेंगे आपका आराम से हो जाएगा। मैंने परफेक्टली वीडियो बना रखी है कैसे कैसे आप हैंडल कर सकते हो, कैसे चीजों को इंप्रूव कर सकते हो, क्या क्या चीजें हैं जो आपको करनी है और कितना स्कोर है जो आपको लाना होगा। तो ये वाला जो स्कोर है बिल्कुल फाइनल आपके लिए रहने वाला है। अब क्वेश्चन आता है कि भैया हम कितना टारगेट लेके चले, कितना स्कोर आपका आ ही जाना है आराम से इन 4 से 5 महीने में। क्योंकि यार देखो अगर आप अभी सोचेंगे इन 4 से 5 महीने में भैया मैं 700 नंबर लाना है, 650 नंबर लाना है, 680 नंबर लाना है, तो भाई ये पॉसिबल नहीं है इन 4 से 5 महीनों में। अगर आप जीरो पे हैं तो अगर आपने 400, 300, 500 नंबर अभी टेस्ट में आ रहे हैं तो इतना बढ़ाना आसान है, बढ़ सकता है, लेकिन एकदम प्रेस स्टार्ट करके बोलो 700 नंबर लाना है तो ये पॉसिबल थोड़ा सा नहीं होगा, है ना। ये बिल्कुल रियल है बात है, इसको अदरवाइज मत लेना, क्योंकि रियल बात रियल होती है भाई, समझो चीजों को, है ना। तो आप देखो क्या करना पड़ेगा, आपका जो टारगेट स्कोर होना चाहिए, कितना मैं टारगेट लेके चलूंगा, कितना स्कोर मेरा आ जाएगा, इसके अराउंड ही मेरा स्कोर आएगा। तो आप देखो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में अगर आप हैं तो आपको 630 टारगेट करना चाहिए। 630 से अगर 620, 610 तक भी आपका स्कोर आता है तो आप आराम से मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद एससी में आपको यार 530 तक का टारगेट आपको रखना चाहिए, क्योंकि 500 तक तो इस बार कट ऑफ जाने के चांसेस बनते हैं, मतलब 490 के आसपास। तो आपको बस इतना करना है कि यार 530 तक मैं टारगेट लेके चलूं। क्योंकि मेरे भाई अगर आप लोगों ने सबसे पहले अपनी गवर्नमेंट कॉलेज की सीट को सिक्योर किया, इसका मतलब आप परफेक्ट रास्ते पे जा रहे हो। रैंक के लिए, अच्छे नंबर के लिए तैयारी कभी नहीं करना होता है, क्योंकि कंपटीशन है भाई। इस कंपटीशन में मैटर नहीं करता कि आप कितने किलोमीटर दौड़े हो, मैटर करता है कि आप अगर 1 किलोमीटर की रेस में आप कितने
कितना आगे गए हो लोगों से। आप चाहे 10 किलोमीटर दौड़ सकते हो, कोई मैटर नहीं करता। अगर आपने 100 मीटर की रेस में बाकी जो कैंडिडेट है उनसे आगे नहीं निकले तो आपका 10 किलोमीटर का दौड़ना बेकार गया है। ये कंपटीशन है, यहाँ पे आपकी कंपटीशन का मतलब यही होता है कि आपको बाकी लोगों से आगे निकलना होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसका पासिंग मार्क्स 720 है, 700 है, 680 है। इसका पासिंग मार्क्स कुछ नहीं है। पासिंग मार्क्स इतना है कि बाकी लोगों से आप कब आगे निकल सकते हो। तो बस आपको अपना टारगेट भी उस हिसाब से बनाना चाहिए। एसटी वालों को भैया 500 टारगेट लेके चलना चाहिए। जब आप 500 अचीव कर लेते हैं उसके बाद कोशिश करो कि मैं 20 से 30 नंबर कैसे बढ़ाऊं, 40 नंबर कैसे बढ़ाऊं, 50 नंबर कैसे बढ़ाऊं। लेकिन अगर अभी मान लो अपना जो टारगेटेड स्कोर है जिसमें मेरा गवर्नमेंट सीट सिक्योर हो रही है, अगर वही स्कोर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है तुम्हें बेकार है। फिर तो मैं इतना थोड़ी सोचूंगा 650 700, पहले वो तो सिक्योर करूं जो मेरे को मेडिकल कॉलेज में पहुंचा सकता है। अगर मान लो आप जनरल ओबीसी से हो तो आपको 630 स्कोर लगभग आपका आना चाहिए, मतलब 600 से प्लस और 630 के बीच में आपका स्कोर वेरी करना चाहिए। और आप सोच रहे हो भैया मेरे को 700 लाना है और अभी आपके टेस्ट में 500 नंबर आ रहे हैं, तो फिर गलत रास्ते पे जा रहे हो आप पहले ट्राई करो कि यार मैं 630 तक कैसे पहुंच सकता हूं, कितनी मिनिमम चीजें करके। ज्यादा चीजें करने के चक्कर में पड़ो काम खराब हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, मिनिमम चीजें करने की कोशिश करा करो, कम चीजों को ज्यादा बार करूं, क्योंकि नीट का एग्जाम ऐसा ही है, कम चीजों को ज्यादा बार करना होता है। अगर आप ज्यादा चीजों को कम बार करेंगे बिल्कुल बराबर हो जाएगा, किसी भी काम का नहीं रहेगा। तो आपको कोशिश करना है कि कम चीजों को ज्यादा बार करना है और कैसे आप अपने टारगेट स्कोर तक पहुंच सकते हो। अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो मुझसे कॉन्टेक्ट किया करो भाई, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, उसके बाद कमेंट सेक्शन में, हर तरफ मैं आपसे बात करता हूं, हर तरफ बताता हूं कैसे कैसे चीजें होती है, क्योंकि यहाँ पर रियल और प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए। अगर आपकी रियल और प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं रहेगी तो काम खराब हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा प्रैक्टिकल बात करूं, रियल बात करूं और आपको लोगों के लिए बिल्कुल जो खुशी आज दे रहा हूं लास्ट तक मैं वो खुशी दूं, मेरी बातों से आपको मिले। ऐसा नहीं आज खुश हो जाओ नेट के एग्जाम के बाद आप दुखी हो रहे हो। ऐसी चीजें मैं नहीं डालता हूं और ना मैं ऐसी चीज बात करता हूं। जो बोलता हूं रियल और परफेक्ट ही बोलता हूं, चाहे वो बात आपको कभी बुरी लग जाए, कभी अच्छी लग जाए, लेकिन एट द एंड वो बात अच्छी है और आपको रियलाइज भी होगी। काफी लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े रहते हैं, उनको बहुत परफेक्टली लगता है ये चीजें। तो आपको इन चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, केवल कितना स्कोर है वो मान के चलना है। अभी के टाइम पे आपको सबसे पहले इस स्कोर पे वेरी करना है। अगर ये स्कोर आपका आ रहा है तो अपन कोशिश करेंगे यहाँ से प्लस करें, यहाँ से प्लस करें, यहाँ से प्लस करें। अगर ये वाला स्कोर नहीं आ रहा है तो इसका ये वाला स्कोर, ये वाला स्कोर, ये वाला स्कोर आपको बिल्कुल भी काम का नहीं है। यहाँ तक आपको नहीं जाना है, आपको पहले इनको जाना है, यहाँ पे काम करना है। अगर ये वाला काम हो जाता है उसके बाद अपन कोशिश करेंगे कैसे आगे जंप करें। बस इतना परफेक्टली कर लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको आराम से हो जाएगा। फिर भी कोई समस्या है आपको तो मुझसे बात करना, कहां पे आप गलती कर रहे हो, कहां पे आप मिस्टेक कर रहे हो, वो सब चीजें मैं बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर किया करो, क्योंकि देख के निकल जाते हो, लाइक जरूर कर दिया करो। इससे थोड़ा मेरा भी फायदा करो यार, तुम्हारा फायदा मैं कर रहा हूं, थोड़ा मेरा भी फायदा करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके भाई, थैंक यू सो मच।